हेलो गाइस, वेलकम टू मंथन एड्यू कैंप। और अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक एज के बारे में, जो पार्ट है हमारे स्टोन एज का। तो इसे भी मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फूड प्रोड्यूसर, दिस वाज द बिगनिंग ऑफ नियोलिथिक एज। इस एज में जो ह्यूमन बींग्स थे वो फूड प्रोड्यूसर बन चुके थे। अब वो सीख चुके थे कि कैसे हमें खेती करनी है, खेती बाड़ी करना इन्होंने सीख लिया था। और जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ थी एक जगह पर स्थिर हो गई थी। अब ये नोमैड्स नहीं रहे, बंजारों का जीवन नहीं जीते थे। एंड ऑब्वियसली अगर खेती कर रहे हैं तो एक जगह पर टिक कर, एक जगह पर रहकर ही इन्हें सब कुछ करना होगा, जिसकी वजह से इनकी लाइफ ईजी हो गई थी। नो मोर डिपेंडेंसी ऑन हंटिंग और सर्चिंग फूड। अब इन्हें ज़्यादातर जीवन हंटिंग पर यानी शिकारी जीवन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था और खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। एंड नो मोर नोमैडिक लाइफ, और बंजारों का जीवन भी ज़्यादातर ख़त्म हो गया था। रेगुलर प्लेस टू लिव, इन्हें रहने के लिए एक रेगुलर प्लेस मिल चुकी थी, एक फिक्स जगह मिल चुकी थी। दे कीप एनिमल्स टू डोमेस्टिकेट, और इसमें इन्होंने इसके बाद जो एनिमल्स थे जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनको, भेड़ों को पालना शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था, जिससे इन्हें क्या मिलता था, दूध मिलता था। और भेड़ों से इन्हें ऑब्वियसली उनके बालों से ऊन मिलता था, जिससे ये अपने शरीर को गर्म करने के लिए कपड़े बनाते थे। ठीक है, तो इन्होंने डोमेस्टिकेट भी सीख लिया था, एनिमल्स डोमेस्टिकेशन भी सीख लिया था। एग्रीकल्चर गिव प्लांट फूड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स गिव मीट, मिल्क एंड ऑल्सो वूल। वर्शिप ऑफ नेचर ऑन अर्थ। एग्रीकल्चर इन्हें प्लांट और फूड देता था, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन्हें मीट देता था, मिल्क देता था, और भेड़ों, जैसे मैंने कहा, भेड़ों से वूल यानी ऊन इन्हें मिलता था। और इस समय में इन्होंने नेचर को एज अ गॉड माना, और नेचर यानी अर्थ की, धरती माँ की पूजा किया करते थे इस एज में। पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ व्हील। इस समय एक मेन जो सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है इस एज की, वो है डिस्कवरी ऑफ व्हील की, यानी चक्के की। डिस्कवरी ऑफ व्हील इज मेन फोकस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस स्टोन एज ऑफ न्यू स्टोन एज विच वी नोन। इसमें पोइट्री और चरखा, ड्राइंग, वाटर फ्रॉम वेल एज पुली, ग्रेटेस्ट यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन और कार्ट। जो चरखे का या व्हील का जो आविष्कार हुआ उसका इस्तेमाल किया जाता था पॉटरी के लिए, जैसे घड़ा बनाने के लिए या फिर मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए व्हील का इस्तेमाल आज भी होता है। चरखा जो कपड़े को बुनने के लिए इस्तेमाल होता है, और वेल्स में, कुओं में पानी खींचने के लिए इस्तेमाल किया गया। ग्रेटेस्ट यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन एज कार्ट, और इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल हुआ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसने मदद की इनकी अपने सामान को ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली ले जाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है व्हील का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जानने के लिए बने रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।